लोकतंत्र को मजबूत करने में ग्राम सभा का बड़ा योगदान। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। पालघर जिला 7 ग्राम सभा ने केवल ग्रामीणों की बैठक है, बल्कि लोकतंत्र का एक बड़ा उदाहरण भी है। राज्यपाल सी ग्राम सभा ने लोकतंत्र को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। पी राधाकृष्णन ने कहा कि जवार में ग्राम सभा महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां राज्यपाल केसी राधाकृष्णन बोल रहे थे। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष प्रकाश निगम, सांसद डॉक्टर हेमंत सावरा, कलेक्टर गोविंद बोडके, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे, जिला पुलिस अधीक्षक बाला साहेब पाटिल, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना अधिकारी करिश्मा नायर, सत्यम गांधी, वयम संस्था के अध्यक्ष विनायक थलकर, ट्रस्टी मिलन थट्टे, ग्राम सभा अध्यक्ष संगीता कुवारा सहित नागरिक उपस्थित थे। ग्राम सभा एक छोटी लोकसभा है, जहां लोगों के सवालों समस्याओं को सुना जाता है, जहां समुदाय के हित में निर्णय लिए जाते हैं और जहां सही मायने में लोगों का शासन होता है। राज्यपाल केसी राधाकृष्णन का मानना है कि ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का शासन विकास का वास्तविक आधार व्यक्त किया। हमारे देश की प्रगति के लिए ग्राम सभाओं को सशक्त, मजबूत और नेतृत्व करने के लिए सुसज्जित किया जाना चाहिए। समृद्ध भारत और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को साकार करने के लिए ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार हमारे गांव और हमारे आदिवासी समुदायों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र राज्य को आदिवासी समुदायों की विविधता का आशीर्वाद प्राप्त है। भील, गौंड, मांडिया, कटकारी, कोली, वारली और अन्य समुदाय हमारे सांस्कृतिक ताने बाने का अभिन्न अंग हैं। उनकी परंपराएं उनकी सामाजिक स्थिति को समृद्ध करेंगी और यह समाज मुख्य धारा बनेगा। हमारी सरकार ने पैसा अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम के पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन के साथ आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पंचायती राज अधिनियम और पेशा ग्राम सभाओं को संवैधानिक मान्यता देते हैं, जिससे वे भूमि उपयोग, संसाधन प्रबंधन और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। ग्राम सभाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ, चाहे वह स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आवास या कृषि हो, प्रत्येक पात्र ग्रामीण तक पहुंचे। लोगों की आवाज के रूप में कार्य करते हुए ग्राम सभाओं को जागरूकता पैदा करने और इन कल्याणकारी कार्यक्रमों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। स्वयं सहायता समूहों, कौशल विकास कार्यक्रमों और उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए ग्राम सभाओं को प्रोत्साहित करता है। ग्राम सभा की बैठकों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। महिलाएं ग्रामीण भारत की रीढ़ हैं और उनका नेतृत्व किसी भी ग्राम के विकास के लिए आवश्यक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग से पारदर्शिता बढ़ सकती है, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच संचार में सुधार हो सकता है और विकास परियोजनाओं की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग संभव हो सकती है। राज्यपाल केसी राधाकृष्णन ने कहा कि गांव के डिजिटल बुनियादी ढांचे से लैस किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महत्वपूर्ण जानकारी और संसाधनों तक ग्राम सभाओं तक कुशलता पूर्वक पहुँच हो। भूमि, जल और वन सहित स्थानीय संसाधनों का सतत प्रबंधन ग्राम सभाओं की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है। ग्राम सभाओं को संसाधन प्रबंधन की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इन संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग किया जाए और भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाए। जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम और वन संरक्षण पहल जैसी पहलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नासिक में एक आदिवासी विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें एम्स जैसा मेडिकल कॉलेज, आईआईटी जैसा इंजीनियरिंग स्कूल और आईआईएम जैसा प्रबंधन स्कूल जैसे विश्व स्तरीय संस्थान शामिल होंगे। यह पहल यह सुनिश्चित करेगी कि आदिवासी छात्रों को समावेशिता और उत्कृष्टता दोनों का बढ़ावा देते हुए सर्वोत्तम संभव शिक्षा मिले। विकसित भारत राजमार्ग विकसित गांव से होकर गुजरता है। ग्राम सभाएं कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमारे गांव को बदलने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सरकारी रेस्ट हाउस जवाहर में जिले के प्रतिष्ठित नागरिकों, उद्योगपतियों, पत्रकारों, सांसदों, पूर्व सांसदों, जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ राजनीतिक दलों के नेताओं और विभिन्न कैडरों के साथ बातचीत की।
हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।